नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। कैसा माहौल देखा है सर आपने? बहुत बढ़िया माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने देखिए सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो दुनिया है जी, कुछ भी बोलती है। ये तो आप देखें, इतिहास गवाह है इन चीज़ों का। गुरु नानक देव जी को भी जेल जाना पड़ा, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। त्रेता युग था, ये तो कलयुग है। सर जैसे कि आप कह रहे हो कि मतलब आपने बोला कि सबको ठीक है, इतिहास गवाह है, मगर सर संत जी पे जो एलिगेशंस लगाए गए मीडिया चैनलों द्वारा, क्या कहना चाहोगे? देखो, इल्ज़ाम तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बट सब बेसलेस है, इसका कोई प्रैक्टिकली कोई प्रूफ है ही नहीं। अब किसी को भी बैठे बैठे किसी को भी आप गाली गलौज कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ वो नहीं है। संत हैं तो सबको जोड़ के रखते हैं, उन्होंने ऐसा कभी शिक्षा दी ही नहीं जिस टाइप का उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया। बिल्कुल डूब मरने की बात है ये। मीडिया के लिए तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसलेस चीज़ है। इसके अंदर कुछ भी 1% भी सच्चाई नहीं है। सर क्या लगता है लड़कियां सुरक्षित हैं डेरे के अंदर? बिल्कुल लड़कियां सुरक्षित हैं। उन्होंने वेश्याओं को अपनी बेटी बना के उनको मुख्य धारा से जोड़ा। जिन्होंने किसी का इतिहास में आप देखें, जो थर्ड जेंडर था वो कभी भी किसी ने सुध नहीं ली। राजे महाराजे आए, युग के युग बदल गए, इन्होंने आगे उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा। तो उनके ऊपर जो वेश्याओं को अपनी बेटी बना के शादियाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसा ब्लेम बिल्कुल ही लानत की बात है। मैं कहता हूँ ये तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कितनी बेसहारा बच्चियों को, जिन्होंने हम जैसे पापी लोगों ने जो है बच्चियों को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी बेटी अपनाया, उनको अपनी बच्ची बनाया, उनकी शादी ब्याह करे, कैसे उनके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं? बिल्कुल डूब मरने की बात है ये तो सबके लिए। सर मानवता भलाई के कितने कार्य करवाए हैं संत जी? 133 या 135 मेरे ख्याल से चल रहे हैं मानवता भलाई के कार्य। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी किस्म की, जो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं ये चीज़। कितने संत महात्मा आए, कितने कुछ हुए, किसी ने ये सोचा नहीं। और डेरे के अंदर आप देखें, कोई जात पात धर्म मजहब का कोई भेदभाव ही नहीं है। कहीं किसी के पैर नहीं छूने, कहीं किसी का कोई आपने जूते नहीं उतारने। सब एक ही जगह बहन भाई बैठ के अपना सेवा करते हैं, भजन सिमरन करते हैं। कभी वो कहते नहीं, कभी संत जी ने ये नहीं कहा कि आप हमारी पूजा कीजिए, आप हमारा वो कीजिए। वो तो कहते हैं जब उसकी रहमत हमारे पे हो सकती है तो आप पे क्यों नहीं हो सकती? हम भी तो इंसान हैं आपकी तरह। आप पाओ, आपके अंदर वो अमल करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसे बैठे बैठे तो किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उस इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। सर कहा जाता है वहाँ पर मीडिया चैनलों से सुनने में आया था कि बॉडी मिली है, वहाँ पर काफ़ी नरकंकाल मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नरकंकाल नहीं मिले। मीडिया की फिर बात वही है। मीडिया देखिए आज़ाद है, कुछ भी बोल सकता है, किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये तो मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा वो हो जाएगा कि भाई एक हमारे नॉन टू बंदे थे, उनका किसी प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया। एक मीडिया वाला उनके साथ मिल गया, पैसे दिए जाए भगवान जाने, तो वो उनके अगेंस्ट ही लिखने लगा। वो तो कोई ऐसा उनका अप्रोच थी या डीएम से जैसे अप्रोच करके उन्होंने मतलब कि वो मकान खाली हुआ, अदरवाइज वो खाली नहीं होता। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं बायस्ड है। मतलब ये नहीं है कि भाई वो बिल्कुल इम्पार्शियल काम करता, मैं ये नहीं कहूँगा। वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, दिक्कत करता है। नरकंकाल मिलने, अरे वहाँ लोग अपना बॉडियाँ दान करते हैं, वो खुद मतलब अपना शरीर दान करते हैं। लोग मेडिकल कॉलेजों को देते हैं, जो हर महीने ब्लड डोनेट करते हैं, पुलिस को देना, आर्मी को देना, अपना ज़रूरतमंदों को देना, आई कैंप लगते हैं, है ना, प्रेस रिपोर्टरों को भी ब्लड देते हैं। तो वो ऐसा काम कर सकते हैं? बिल्कुल ही बेसलेस है, कुछ भी सच्चाई नहीं है इसके अंदर। एक सर हर महीने ब्लड डोनेट होता है आपने बोला, तो इतने ब्लड का आखिर किया क्या जाता है? ब्लड ऐसे ही ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। एक बार कैंप लगा सिरसा के अंदर, एम्स के डॉक्टर गए थे वहाँ पे, तो वो डॉक्टर आप देखें, डॉक्टर ब्लड लेने वाले जो थे वो भाग गए, ब्लड देने वाले रोते रह गए। वो कहते हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के, मतलब आप देखें बिना किसी स्वार्थ के लोग ब्लड देते हैं। लोग अपने आप मतलब गुरु जी कुछ कहते हैं ब्लड देना एक दानों का दान है। हमने खुद देखा कि बेटा बाप के लिए मना कर रहा है,
मैं नहीं ब्लड दे सकता जी। ये बिल्कुल आप यकीन माने, मैंने आंखों देखी बात है। उसको ब्लड मालिक की रहमत हुई कि हमने दिया, जा कुछ भी करा, हम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो उन्हीं की शिक्षा है कि हम कर रहे हैं। आज तक मैंने 65 बार ब्लड दे चुका हूँ। मैं आपके सामने ठीक खड़ा हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बार दिया है सर आपने ब्लड? मैंने 65 बार दे दिया है जी। सर 65 बार, उसके बावजूद मतलब मीडिया चैनलों पर आपका नाम नहीं आया, तो क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? नाम तो देखो आने था, मुझे इसमें कुछ वो नहीं है कि मीडिया में नाम आए, मैं नहीं चाहता ना, हमने कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं। मतलब अच्छे कार्यों को नहीं बढ़ाया गया, 65 बार लोग ब्लड दे रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देखा गया, तो क्या मतलब क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अब ये तो मीडिया ही बता सकता है इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए इसमें तो हम नहीं कह सकते। क्या हमने एक बार डीएम साहब ने, बड़ी बात हो, पुरानी बात होगी, डीएम साहब ने हमें सम्मानित भी किया था। 65 बार क्या, हमसे ज़्यादा बात देने वाले ही बहुत लोग मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं ब्लड देने वाले। सरकार से क्या अपील करेंगे सर? मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को आपने बिना किसी प्रूफ के अंदर डाल दिया। ठीक है, अंदर देखो, आस्था की जहाँ तक बात है, हम कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से ही आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, जब उनकी इच्छा होगी आएंगे। बट दुनियादारी के तौर पे भी सरकार को इसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भी जो गलत है उसको गलत करें। बेगुनाह लोगों को अंदर डाल लेंगे, लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो आप, ये तो अच्छी बात नहीं है ना जी, गलत। सर आज लगता है आपको संत जी की हमारे समाज को ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। लोगों के अंदर देखो, मैं कहता हूँ जितने मानवता भलाई के कार्य हैं उन्होंने करे हैं, शायद ही किसी ने करे हों। और वो क्या यही कहते थे कि सत्संग सुनते रहना चाहिए, कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि हमारा सत्संग सुनो। वो करे जहाँ भी सत्संग मिले सत्संग सुन लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अंदर अच्छी बात ही बताई जाती है। वो बातों के ऊपर अमल करके ही आदमी अच्छा इंसान बन सकता है। हमें क्या पता चलेगा, अब प्लेन पेपर है, बच्चे के ऊपर तो जो लिख दोगे पेपर के ऊपर, बच्चे के दिमाग में वही छपेगा ना जी। जो अच्छी चीज़ है, हमें अब मेरी उम्र 54 ईयर्स की हो गई है, अच्छा बुरा तो इंसान समझता है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। उन्होंने कभी एक भी वर्ड ऐसा नहीं कहा कि भाई जो भी मतलब अदरवाइज होता हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बेसलेस है। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि बिल्कुल न्याय करें और हमें गुरु जी को जल्दी से जल्दी हमारे को आज़ाद करें ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। बस यही आपसे सरकार से सर आपने जो अपील करी है, तो मीडिया चैनलों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे कि वो संस्थाओं को जो अच्छा कार्य कर रही हैं उनके बारे में ना दिखाएं, ताकि लोगों का और भला हो सके? हाँ, मैं मीडिया चैनल को यही अपील करना चाहता हूँ कि भी जो वो भी अच्छे कार्य जो हैं देखें, वहाँ जाएं, डेरे के अंदर जगह जगह जाएं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और उसको आपने मान लिया, फिजिकली जाके वहाँ देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिनके कार्य करें उनसे जाके मिलें, है ना, तभी तो पता चलेगा ना जी सच्चाई है क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोगों की यही मांग है कि संत जी का समाज में आना जरूरी है। उन्होंने किन्नरों को भी थर्ड जेंडर का दर्जा दिलवाया है, वैश्याओं तक को बेटी बनाया है। गढ़का वैश्या भगत बनी थी तो नाम इतिहास में दर्ज करवाया गया था। आज संत जी ने 22 से 24 वैश्याओं की शादी करवाई है, माँ बहन बेटी का दर्जा दिलवाया है, जो कि कहीं बहुत बड़ी बात है। फिर आखिर संत जी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।